बेटी सीमा, क्या बात है बेटी, जो इतना घबराई हुई हो? पिताजी, तुम्हारे पास कोई खूनी तहरीर है? हाँ बेटी, मेरे पास खूनी तहरीर है, लेकिन इस तहरीर से तुम्हें मतलब क्या है? मतलब ये है पिताजी, जो अमन डाकू जगीरा है, कल उसकी फांसी होने वाली है। तो लो बेटी, ये तहरीर लो, ऐसे अदालत में ले जाकर पेश कर उसकी जान बचाओ, क्योंकि मैंने अमन को बचाने की कसम खाया है। ठीक है पिताजी। जसपाल सिंह, उस दिन तुम्हारे हाथों से बच गया था, आज हम तेरी हवेली आ रहे हैं, आज हम तेरी हवेली में तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा, इसी वक्त तेरे पास आ रहा हूं। अभी अभी पता चला है कि हमारे दोस्त चद्दा को किसी ने जान से खत्म कर दिया। किसे हरा रहा रे? अरे आज चिड़ैया बहुत बोलती है बाबू। कौन सी चिड़िया है? वही मोना चिड़ैया कहती है खाना खो दो। हाँ, अरे अपन पूत खा लियो, अपन भतार खा लियो। बता कहा दिया है, अरे कहा दिया है कि खानो खो दो तू अपो। हम आदमी को जिंदा नहीं छोड़ते, ये तो चिड़िया है। जा देखो कहाँ बैठी साली। वो वहाँ जहाँ पर कुआं का वो चबूतरा बना है, सही होगा साली चिड़िया मर गई रे। तो जानी की बोलती है के जाने हमारे तुम्हारा विदा ही ना हो। अरे हमारी विदाई नहीं होगी कसम भगवान की, लेकिन एक काम करो, तुम हमारे साथ चलो और हवेली में जितने सोना चांदी हीरा जवाहर रहते हैं हमारे साथ लेकर हवेली छोड़कर निकल चलो। हवेली है रहा दियो, हवेली यही रहने दो। चीज कहना ले लियो, चलो अयोध्या चली। लेकिन सुनो जी, जिस दिन वो हवेली के अंदर रणधीर जागीरा वह उसका दादी काली आया था ना, मैं समझ गया, मैं पहचान गया, उसमें हमारा भतीजा अमन भी था, क्योंकि मैं पहचान गया था। भले उसने अपना नाम जागीरा रखा है, अब हमें देर है तो जागीरा का, यहाँ से जल्दी निकल चलिए। क्या देख रहा हूं दादाजी, ये बैग में रखकर क्या ले जा रहे हैं आप? अरे दादाजी, हम तुम्हें आगे से मिलता हूं, इस वक्त आ रहा हूं। अरे जो बैग में आया उसे भर लो, बाकी छोड़ दो यहीं। बैग कहाँ है? गठरी में क्या है? यहीं पे गवा हुआ है। इसमें बैग भी है? हाँ यही अक्का में बांधिया। इसमें हमारा भी कपड़ा है? हाँ तुहार कपड़ा है और तुम्हारा भी कपड़ा है? हमारे कपड़ा अलग, तुहार कपड़ा सफेद वाला है हमारा। हमारा कपड़ा सफेद वाला, साले में कोई मर गया हो? नहीं नहीं, जो झरका सेट सियाए रहे हो है वो वाला बताई था। हम अपन लाल लिया है और तुहार मतलब जो है ये 7 गज है। 7 गज? ये गज क्या होता है रे? गज माने जो नापा जात है मीटर से। मीटर की बात समझता हूँ। हाँ वही मीटर। गज पहले चलता था। हाँ, लेकिन एक काम करो जी, हमें भागते भागते प्यास भी लग गई है। प्यास लगी है। सामने स्टेशन है। हाँ। आओ पहले बैठकर थोड़ा आराम करेंगे, हाँ। चाय नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे। स्टेशन रुकाओ, 2 जने हाँ रुकाओ। अरे भैया ऐसा बोलो, स्टेशन तो वही है, ट्रेन आएगी तब ट्रेन में बैठेंगे। अच्छा। ट्रेन हाथ देने से नहीं रुकेगी। अच्छा। वो कोई बैटरी रिक्शा है, टेम्पू नहीं है। स्टेशन जाए। आइए हमारे साथ। चलिए। दादाजी, कहिए भतीजे अमन, इसमें क्या लेकर जा रहे हैं आप? इसमें
सबसे पहले तो जिस दिन तू हवेली में आया था ना, हाँ मैं तुझे पहचान गया था। जरूर। तुझे 2 बार मारा गया, लेकिन तू जिंदा बच गया। हाँ दादाजी, कहीं नहीं ले जाना। तुम्हारा हाँ, बोलिए। साथी जद्दत मेरे हाथों द्वारा मारा गया। अच्छा, तुमने मारा है? उस दिन तो तुम बच गए थे, लेकिन आज तुम जिंदा नहीं बचोगे। अमन, मैं भले ही अपना गांव माधोपुर छोड़कर चला आया हूं, लेकिन क्या हुआ? लेकिन मैं ज्यादा दूर नहीं आया हूं। हाँ पुलिस हमें पहचानती है और पुलिस की निगाह हमारे ऊपर हमेशा रहती है, हमारी रक्षा करेगी। ठीक है, एक काम करो, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। अरे दादाजी, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, कोई नहीं बचा सकता? सिया। तो चलाओ गोली, देखता हूँ कौन किसने मारा। और नंबर 2। हमारा सारा सामान बच गया। अरे बेटा अमन, तुम जानते हो कि पुलिस हमेशा हमारे साथ रहती है। चलो बेटा, और 2-4 साल जेल में रहो, चकिया दरो, जाओ। जरूर जाऊंगा दादा, लेकिन आपकी मौत मेरे हाथों द्वारा आप लिखी है। घबराइए नहीं। देखिए। ठाकुर जसपाल सिंह, जी सर। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ, अब हमारा खेल चालू होगा। इंस्पेक्टर खन्ना, जसपाल सिंह के हाथ में हथकड़ी लगाओ। सर एक मिनट सर, एक बात बताइए, इस माधोपुर गांव में हमारे नाम की जय जयकार होती है, भाई हमारा क्या गुनाह है सर? आप हमारे हाथ में हथकड़ी डाल रहे हैं। आपके जो गुनाह है वो अदालत में मालूम हो जाएगा। सर एक काम हथकड़ी लगाओ। सर, अगर आप हथकड़ी पहनाएंगे तो गांव वाले हम पर हंसेंगे। एक काम करिए, हम आपकी गाड़ी में बैठकर चलते हैं। गाड़ी में बैठकर नहीं, बल्कि तुम्हारे हाथ में हथकड़ी लगाकर और गाड़ी के पीछे घसीटते हुए लेकर चलेंगे कि माधवपुर की जनता देखे और तुझ पर थूके, क्योंकि तूने तो अत्याचार किया है इन माधवपुर गांव वासियों के पास। वो कम से कम तुम्हें बद्दुआ तो दे। सर, आज तक हमारे भाई का कातिल आप लोग नहीं ढूंढ पाए, और बिना बेगुनाह के हाथ में हथकड़ी डाल रहे हो। खन्ना साहब, खन्ना साहब, ये सब क्या हमारी समझ में नहीं आता। आएगा, कातिल का पता लग गया है। हिलना मत, कातिल का पता लग गया है। कातिल का पता लग गया है? हाँ। इंस्पेक्टर खन्ना, यस सर। तुम तो जानते हो ठाकुर जसपाल सिंह एक बहुत बड़ा माफिया है तो इसके हाथ भी बहुत लंबे हैं। जी साहब। एमपी, एमएलए, विधायक सबसे इसकी पहुंच है। जी। हो सकता है कि अदालत तक पहुंचने में इनके साथी कोई हरकत न करे, इसलिए खूब सतर्कता के साथ हम लेकर चलेंगे और इसे अदालत तक पहुंचाएंगे। जी साहब। आइए हमारे साथ। चलिए। माला जी, माला जी,
माँ तो इच्छा है नौकरी से गए थक नौकरी थक गए तो फिर या तो तू हमका लेके भाग चलो, हाँ या तो हम तुमका लेके भाग चलो। नहीं तुमको तो लेके नहीं भागू। अरे तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है, तू ही चाहत, तू ही खुशबू, तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी। इंस्पेक्टर सूरज। यस सर। कैदी सपना को अदालत में पेश किया जाए। यस सर। कैदी सपना को अदालत में पेश किया जाए। कैदी सपना अदालत में हाजिर हो। हाथ से हथकड़ी खोल दो। सपना, जी जज साहब। आज तुम्हारी सजा पूरी हो गई है, इसलिए अदालत तुम्हें बाइज्जत रिहा करती है। नहीं जज साहब, मुझे इसी काल कोठरी में रहने दीजिए, क्योंकि मैं बाहर जाकर क्या करूंगी, किसके सहारे अपना जीवन अर्पण करूंगी। इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मुझे इसी काल कोठरी में रहने दीजिए जज साहब। देखिए, अदालत के अपने कुछ नियम होते हैं। तुम्हारी सजा पूरी हो गई है, इसलिए हम तुम्हें यहां नहीं रह सकते। रही बात, अगर अदालत की कार्रवाई देखना चाहती हो तो कुछ देर के लिए यहां रुक सकती हो। इंस्पेक्टर सूरज। यस सर। डाकू जागीरा को अदालत में पेश किया जाए। यस सर। डाकू जागीरा को अदालत में पेश किया जाए। हाथ से हथकड़ी खोल दो। जागीरा, तुम्हारे ऊपर हत्या डकैती जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सिया अगर तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है, कोई गवाह या सबूत पेश करना है तो कर सकते हो। सर, ना तो मेरे पास कोई सबूत है, ना तो कोई गवाह है। मैं इतना जानता हूं कि मैं रघुवीर सिंह का बेटा हूं, मेरा नाम अमन है। मैं पेशे से कोई डाकू नहीं हूं। मैं अपने माता पिता का बदला चुकाने के वास्ते एक डाकू बना। आप जो सजा दे वो सजा काटने के मैं तैयार हूं सर। देखिए, अदालत को सबूत चाहिए जो कि तुम्हारे पास नहीं है। जी नहीं सर। ठीक है, सभी धाराओं को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि डाकू जागीरा को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। जज साहब, डाकू जागीरा की मैं वकील हूँ, इनकी वकालत मैं कर रही हूँ। ये रहा इनके केस से कुछ जुड़े हुए
वकालतनामा और ये रहे साबूत खूनी तहरीर। ये तो खून से लिखी हुई तहरीर है। इसमें लिखा है मेरा खून करने वाला मेरा बड़ा भाई ठाकुर जसपाल सिंह व ठाकुर जद्दा सिंह, पत्नी सपना और बेटा अमन निर्दोष है। साइन ठाकुर रघुवीर सिंह। इंस्पेक्टर सूरज, इस केस से जुड़े ठाकुर जसपाल सिंह को अदालत में पेश किया जाए। यस सर, ठाकुर जसपाल सिंह को अदालत में पेश किया जाए।